प्रोफेशनल प्रोफाइल डेवलप की थी। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपके पास काफ़ी टाइम है और आपको ये करना है। तो प्रोफेशनल प्रोफाइल आप डेवलप जब करेंगे तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप अप्लाई कर सकते हो, कहीं भी आप अपनी फाइल को सबमिट कर सकते हो, कोई भी डॉक्यूमेंट आप प्रोवाइड कर सकते हो। उस समय आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। नहीं तो होगा क्या कि हनुमान जी की तरह होगा कि वहाँ गए और अब हनुमान जी तो भाई इतने बलशाली थे कि उनको संजीवनी बूटी लोकेट करने में आसानी नहीं हुई, तो उन्होंने पूरा पहाड़ उठाया और चल दिए। लेकिन हम तो इतने मजबूत नहीं है ना, हमें तो पिक एंड चूज ही करना है। तो हम जब पिक एंड चूज करेंगे तो उसमें मैं चाहता हूँ कि आप अपने प्रोफाइल डेवलपमेंट कीजिए। जैसे हम बच्चों का पोर्टफोलियो बात करते हैं, वैसे ही आपका भी प्रोफाइल। तो आप मैं थोड़ा इसको आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से, जैसा आप देख रहे हो कि इसमें अरे समझ, ये आप देख रहे हो कि राइट अप है कि भाई कहाँ क्या क्या किस तरीके से कैसे हुआ, ये पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। मैं केवल आपको एक गो थ्रू कराऊंगा कि जो जो आपके यानी इंटरवेंशन है, आपने कोई अचीवमेंट किए हैं, आपने कुछ नया कोई काम किया है, इको में किया है, आपने पेडागोजी पे कुछ किया है, तो ये सारा आपको उसमें मेरे प्रोफाइल में मिलेगा। जब आप जाओगे तो मैं आपको अगर हमारा ये फाइल दे दूंगा तो आपको ये सारा मिल जाएगा। यानी इस पर आप बुलेट पॉइंट से भी कर सकते हो। जैसे ये KYT तो आपने यहाँ भी किया था, आप यहाँ पे जैसे KYT है, मैक यहीं का आ रखा है, वैसे हमने यहाँ पे किया है। तो ये सब चीज़ें, जैसे टॉस की हम बात कर रहे हैं, टॉस तो अभी हम कर ही रहे हैं, यानी टीचर्स ओरिएंटेशन सेशन जो है, पेरेंट का है, कैप कोलैबोरेशन एंड पार्टनरशिप जो बगल के स्कूलों के साथ होती है। तो ये जो चीज़ें हम करते हैं, तो इनको आप एक मतलब एक राइट अप अपना। फिर एक आपको जरूरत पड़ती है कि आपको URL चाहिए। आपको हर आइटम के लिए URL चाहिए। इस बार पिछली बार क्या होता था कि 10-15 फील्ड होते थे, तो 10-15 फील्ड में URL आपको डालने हैं। इस बार उन्होंने 25-30 फील्ड कर दिया, तभी तो मैंने लेट हुआ। 25-30 फील्ड। और इस बार तो क्या है, इस बार टोटल जो बेस कर दिया न्यू एजुकेशन पॉलिसी, यानी सारी चीजें न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर ओरिएंट कर दिया पूरे। तो मुझे ये था कि पहले के फील्ड होंगे तो जल्दी जल्दी हो जाएंगे। इस बार तो आपको जब URL की जरूरत पड़ेगी तो डेफिनेटली आपके कुछ URL होने चाहिए, कुछ आइदर यूट्यूब में हो या आप उसका URL बना लो। URL वैसे भी बन जाता है, क्यों नहीं बन जाता है ना, जब हम कोई फाइल डालते हैं तो बन जाता है। तो URL आप उसका बना लो। तो क्योंकि URL, तो ये मेरे सारे URL हैं, सारे नहीं हैं, मैंने कुछ डाले हैं जो कि मतलब एकेडमिक से, जो एडमिनिस्ट्रेशन से, जो इनोवेशन से रिलेटेड है। तो लगभग मैंने इसमें यानी 111 के आसपास URL डाले हैं। और ये सारे जैसे हमने उस समय अपार का किया था, तो अपार का भी मैंने इसमें डाल रखा है कि अपार का क्या है, हमारी लॉजिक क्या होती है, क्या हम सोचते हैं। तो इस तरीके जैसे आप देख रहे हो सीनियर सिटीजन डे है, हमने क्या क्लास प्रेजेंटेशन जो हमारे नंदनगरी में हम कराते थे, जूम अराउंड सेशन है। तो इस तरीके के आप URL आपको चाहिए होते हैं। तो आप जब भी कोई काम करें तो आप उसका URL जरूर बनाएं, ठीक है। मेरे पास तो और भी है, लेकिन मैंने यहाँ पर 111 लास्ट है ब्रिजिंग लर्निंग गैप, ये ज्योति नगर का है कि आप लर्निंग गैप को कैसे ब्रिज करेंगे। तो ये सारी चीजें आपको चाहिए, क्योंकि उस समय आप URL बनाओगे, ढूंढोगे तो उस समय नहीं होगा। अगर आपका रेडीली बना होगा और आप इमेजिन करोगे जब इस समय के जो फील्ड थे, जब वो ढूंढ रहा था कि URL, मेरे पास एक एक फील्ड के लिए करीबन 10-10, 15-15 URL, यानी इतना ज्यादा मैटर था कि अगर 4-5 भी मिलकर करते तो भी होता। तो कहने का मतलब बहुत ज्यादा उसमें था। फिर इसके बाद जैसे अगर मैंने कुछ काम किए हैं, जैसे कुछ सजेशंस दिए थे, ये जो भारत पढ़े ऑनलाइन का जो था, इन्होंने कुछ मांगे थे मिनिस्ट्री ने, तो ये हमने दिए थे सजेशंस, मैंने जो अपने टीचर्स के साथ डिस्कस करके दिए। तो ये सारे इसमें आपको पढ़ेंगे। इसके बाद जैसे कि स्पीकिंग असेसमेंट हमने किया, ये आप लोग भी यूज कर सकते हो, ये पढ़ा हुआ है। स्पीकिंग असेसमेंट, इसका फॉर्मेट क्या होगा, किस तरीके से हम इसको बनाते हैं, तो ये मैंने इसको डेवलप किया है। वहाँ पे ज्योति नगर में इनको, ज्ञानदीप और अनुज को मालूम है कि हम कैप्सूल कंटेंट बनाते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा समझा दूँ, हमारी जो वो होती थी, मीटिंग होती थी सब्जेक्ट कमेटी की, उसमें ये होता था कि आज बच्चों को क्या डिलीवर होगा। उसमें कैप्सूल कंटेंट का मतलब 50 to 75 वर्ड्स में या इतने लिमिट में कुछ बनाना था, इससे रिलेटेड, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड, और उसका जो फंडामेंटल नॉलेज है, उसका जो बेसिक नॉलेज है, उसका जो जेनेरिक नॉलेज है, वो बच्चे को दिया जाता था और वो उस दिन क्लास में डिस्कस होता था। बोलते तो हैं कि फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी क्लास 3 तक है, लेकिन यहाँ तो क्लास 12 तक है। ये बच्चों की क्लास 12 तक गिनी हुई है चीजें। तो हम वो सारी क्लासेस में डिस्कस वो करते थे। जैसे फॉर एग्जांपल ये साइंस वालों ने मिक्सचर बनाया, अब मिक्सचर का कम से कम मिक्सचर पता चल जाएगा क्लास में कि क्या है, व्हाट इज मिक्सचर। अगर आप अभी पूछोगे, रैंडमली पूछोगे, यानी थोड़ा आसमान इधर उधर देखना शुरू कर देगा,
तो बच्चों के कंसेप्ट्स को हमने क्लियर करने के लिए ये किया था। ये सभी सब्जेक्ट में जैसे नंबर सिस्टम में आया था, ये इस तरीके के आप देखेंगे तो ये हमारे पास अभी भी हैं। हिंदी में देखो, ये हो सकता है कि आदित्य नहीं बना रखो कि त्योहारों का राजा हिंदी दीपावली इस तरीके से, स्क्वायर टॉपिक स्क्वायर। तो ये सारे हमारे कैप्सूल कंटेंट हैं जो कि आज भी वेल डॉक्यूमेंटेड है। और ये केवल इतना ही जाता था, जैसे फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश का है, इतना पोर्शन जाएगा बच्चे के पास और वो उस दिन टीचर डिस्कस भी करेगा, वो डिस्कस भी होगा तो वो स्ट्रेंथनिंग हो जाएगी। ये बेसिकली क्या है कि हमारा जो है फंडामेंटल बहुत वीक है, इसलिए हमने इसको किया था। वहाँ पे जो FLM का इशू था वो सभी स्कूलों में है, लेकिन इससे हमारा वो फायदा हुआ और हमने इसको यूज़ किया है। तो इस तरीके का आप इसको डॉक्यूमेंट कर सकते हो। इससे मैं आगे बढ़ूँगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा है ये हर सब्जेक्ट की मीटिंग, आज सब्जेक्ट की मीटिंग हर दिन ही होती थी। जैसे इस हफ्ते हो गए इंग्लिश वालों की, नहीं ये आज हो गई इंग्लिश वालों की, कल होगी हिंदी वालों की, तो हफ्ते में एक बार उसकी मीटिंग होती थी, ठीक है। और वो बाकायदा, क्योंकि वहाँ पे जगह भी थी, इसलिए वो प्रिंसिपल रूम में ही होती थी, जो हमारा ऑफिस था वही होती थी। तो इस तरीके से इसको हम बनाते थे। तो ये आप जब आप इसको डॉक्यूमेंट करोगे तो आप इसको डाल सकते हो, क्योंकि वहाँ पे वो मांगता है कि आपने क्रिएटिव क्या किया। अब आपने कहीं से कंटेंट पेस्ट कर दिया तो वो क्रिएटिव नहीं है। क्रिएटिव आपको ये होगा कि जहाँ पे टीचर ने बनाया है, अब जिन टीचर ने ये बनाया है वो इसको कर भी सकता है। थोड़ा इसके साइज को बड़ा करना इस तरीके से। ये आइडिया मैंने आपको दी। इनोवेटिव प्रैक्टिसेस, ये जो ज्योतिनगर में जो इनोवेटिव प्रैक्टिसेस हमने की, ये डॉक्यूमेंट किया गया था। ये पेपर प्रेजेंट हुआ है नीपा में। नीपा भारत में एजुकेशनल प्लानिंग की सबसे बड़ी बॉडी है, यूनिवर्सिटी है। वहाँ पे उन्होंने मांगा था कि आप एजुकेशन में क्या इनोवेशन करते हो, स्कूल लीडरशिप में क्या करते हो। तो हमने उनको दिया था DDH, डिलीवरी ऑन डिमांड आवर। ये था, ये बच्चा अगर कुछ मांगता है उसका कोई एक टाइम उसको दे दिया होता था। उस टाइम पे, ये तो हमने यहाँ पे भी शायद किया है कि उस टाइम पे केवल और केवल टीचर बच्चे की कॉल को ही अटेंड करता था, बच्चे को प्रायोरिटी देता था। कॉल तो हो सकता है कोई नहीं कर, लेकिन बच्चे को प्रायोरिटी देता था। इसी तरीके से जैसे SB2, TV4, सब्जेक्ट बेस्ड को और टेक्स्ट बेस्ड को, ये मैंने वहाँ पे किया था। देखो डिपार्टमेंट से हटके SB2 यानी सब्जेक्ट बेस्ड 2 दिन और टेक्स्ट बेस्ड 4 दिन, यानी 4 दिन हम बात करेंगे टेक्स्ट की और 2 दिन हम बात करेंगे सब्जेक्ट की। अब सब्जेक्ट के बाद माना मैथमेटिक्स में हम हैं, तो मैथमेटिक्स में जो सब्जी वाला बेचता है, हम सब्जी वाले का एग्जांपल ले सकते हैं, क्योंकि वो सब्जेक्ट के ऊपर बेच रहे हैं। टेक्स्ट में जो कुछ उसकी टॉपिक है वो हम लेंगे। तो 4 दिन हमने टेक्स्ट को दिए थे और 2 दिन हमने सब्जेक्ट को दिए थे। क्यों दिए थे? जिससे कि बच्चे का सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप हो। यहाँ इंटरेस्ट भी डेवलप नहीं होता, तो ये हमने वहाँ पे किया था। एक है AAA में, यानी आस्क, एसेस एंड असिस्ट। इसमें क्या होता था, ये बेसिकली मैं खुद करता था। माना कोई बच्चा आ गया, उसको पकड़ा, उसको बोला भाई तुम्हारा नाम क्या है, पूछा उसको कुछ भी दे, ये क्या होता है, तुम ना अपना नाम की स्पेलिंग लिखो, या तुम अपने स्कूल की कुछ एक सेंटेंस लिख के दिखाओ, या कोई छोटा सा कोई फॉर्मूला अगर तुमको याद है वो। अगर उसने कर दिया तो उसको बैक करना था, वेरी गुड, वेल डन, जाओ क्लास। नहीं है तो उसको बताओ और कि ये है सही चीज़, ये है, ऐसे याद रखो। तो इसे ये हमारा एक चीज़ वहाँ पे ये भी चल रहा था। कैप्सूल कंटेंट की मैंने अभी आपसे बात कर ली, ये तो डिस्कस हो ही चुका। क्विक रिकैप वीडियो थे। क्लास में माना बच्चे नहीं आ रहे तो जो ये वाला जो कैप्सूल कंटेंट जब टीचर डिलीवर करता था तो उसका एक वीडियो बनता था छोटा, 2-3 मिनट का, क्योंकि 2-3 मिनट लग गया। वो वीडियो उसी दिन क्लास की उसमें एक ग्रुप में चला जाता था। बच्चा क्लास में आया नहीं आया, स्कूल है नहीं है, बिहार में कहीं वो उसको डिलीवर हो गया। तो ये क्विक जो रिकैप वीडियो है उसको चले जाता था। एक ईट है, यानी एल्डर एज टीचर। यहाँ पे मैंने ये बोला था कि आप कहीं भी हो, बिहार में हो, यूपी में हो, कहीं हो, क्योंकि उस समय स्कूल बंद चल रहे थे। उसको ये बोला कि आप सीखो, किसी से भी सीखो, भाई से सीखो, अपने चाचा से सीखो, ताऊ से सीखो, आपका पड़ोसी है किसी से सीखो, लेकिन एल्डर आपको कुछ यानी सिखाए, कुछ उसकी मदद से आप कुछ करो। तो एल्डर को उसमें इन्वॉल्व होना था। किस तरीके का फॉर्मूला 1 2 3 तो मैंने आपको भी डिस्कस किया है यहाँ पे। पेरेंट्स ओरिएंटेशन प्रोग्राम यहाँ पे, ये सारी चीज़ें। अब मैं इसमें मिशन बुनियाद वगैरह में बहुत ज़्यादा नहीं जाऊँगा। ये कुछ ये नंदनगरी के हैं, जो नंदनगरी में जो हमने कुछ इनोवेटिव प्रैक्टिसेस की, उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में दी जाएंगी। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से हम डॉक्यूमेंट करते हैं। अब इसमें कुछ आपको फोटोग्राफ्स, यू नीड सम फोटोग्राफ्स, क्योंकि अगर आपने केवल URL बनाया, केवल आपने राइटअप किया तो काम नहीं चलेगा। आपको चाहिए फोटोग्राफ्स। अब देखो ये फोटोग्राफ्स हमने डाल रखे हैं। ये जो हमारा नंदनगरी में जो हमको नेशनल यानी राष्ट्रीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार, इसमें देश के 6 लाख स्कूलों ने अप्लाई किया था। दिल्ली के लगभग 60,000 स्कूलों ने अप्लाई किया था।
उसमें हमें ये पुरस्कार मिला था। और एक सज्जन ने तो ये भी कहा था कि नंदगिरी को कैसे मिल गया, वो जाते हैं हमारे नवदीप जान, तो उनको भाई साहब को ये मालूम नहीं था कि पुरस्कार केवल बिल्डिंग से और फूल पत्तों से नहीं मिलता। पुरस्कार के लिए आपको कंपेन करना पड़ता है, कम्युनिटी को साथ में लेना पड़ता है, उसकी अवेयरनेस स्प्रेड करनी पड़ती है, उसका डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है। पुरस्कार केवल और केवल नहीं तो दिल्ली में तो होटल जैसे स्कूल है, चमचमाती हुई एक गण भी नहीं मिलेगी कहीं। तो कहने का मतलब है कि ये वो होता है, ये हमारा हुआ है। एक बार आईएएस के प्रोफेशनल्स आए थे नंदनगरी में, तो मैंने उनको प्रेजेंटेशन दी। प्रोफेशनल्स कब आते हैं? जब इनको अपॉइंटमेंट होता है, जैसे वो आयुषी आया था तो पहले इनकी फील्ड विजिट होती है, दो में इनको भेजा जाता है। तो आईएएस प्रोफेशनल्स वहाँ पे आए थे, उनको बताया था कि व्हाट सिस्टम वी आर फॉलोइंग, हम क्या करते हैं। तो उनको ये प्रेजेंटेशन मैंने दिया था कि हमारे स्कूल में किस किस तरीके की चीज़ें होंगी। ये सारे आईएएस बैठे हैं, इधर की तरफ है, यहाँ तो ये तो हमारे एडिशनल डायरेक्टर है। तो फिर इन्होंने कहा था कि वी विल कैरी दिस, हम इसको अपने जहाँ जहाँ हम पोस्टेड रहेंगे हम अपने स्कूलों में इनको बोलेंगे कि इस तरीके की प्रैक्टिसेस किया जाए। तो यानी आई स्टार्टेड गिविंग मैसेज टू देम ऑल्सो, इनको भी बताया कि क्या क्या आपको करना है। ये हमारा जो सब्जेक्ट कंटेंट डेवलप होता है, ये आप देख रहे होंगे कि इसमें ये कम्युनिटी को लिया जा रहा है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और जो यानी सर्विस एंड एजुकेशन जो सोसाइटी के लिए जो काम किया गया है, इसमें ये है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको डिफरेंट ये सारे कट गई है, उसमें स्लाइड कट गई, वो पहले वाले बात हो गई। ये एक एनसीईआरटी जो नीपा में जो एक प्रेजेंटेशन हुआ है प्रोग्राम का, स्कूल लीडरशिप पाथवेज के ऊपर हुआ है, ये वहाँ पे सेल्फ डिफेंस के बच्चों का है, नगरी का जो है। मैं आपको थोड़ा सा जरा, ये हमने एक वुमेन एम्पावरमेंट पे वो किया था, यानी एनुअल डे किया था। जब हमने वहाँ पे 2016 में यानी थीम बेस करना शुरू हुआ, तो फिर एडिशनल डायरेक्टर ने एक सर्कुलर भेजा था कि थीम बेस होने चाहिए एनुअल फंक्शन, और वो हमने ही उस समय किया था। तो हमने वीमेन एम्पावरमेंट से शुरू किया, उसके बाद हम वाटर पे आए, उसके बाद हम उड़ीसा पे आए, उसके बाद उत्तराखंड पे गए। तो हमने फिर इस तरीके के काम किए। ये जैसे अभी मनीषा काम कर रही है स्कूल हेल्थ प्रोग्राम, ये हम उस समय पूरी जीटीबी की टीम को लेकर मैंने ये काम कराया। उस समय तो ये चीज़ थी, मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि जीटीबी से कुछ यानी डॉक्टर्स जो स्टूडेंट डॉक्टर्स थे वो आए थे, ठीक है। ये हमारे बच्चे नगरी के पहली बार, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, आपको मालूम होनी चाहिए, द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री कि स्टूडेंट्स टुक फ्लाइट और वो गए हैदराबाद, ठीक है। और वो वहाँ उन्होंने जो चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल होता है गोल्डन एलिफेंट, इसमें भाग लिया। इसकी थोड़ा कहानी है, उस समय पद्मिनी सिंगला जी थी डायरेक्टर। अब उस समय क्या था कि 3 दिन रह गए थे, क्योंकि हमारे स्कूल के 2 बच्चे थे और दूसरे स्कूलों के 2 बच्चे थे, एक रोहिणी का था। तो मुझे मिल गया था कि आपको ये देखना है। तो मैंने पहले फ्लाइट बुक कर ली बच्चों की, उसके बाद टीचर को डिसाइड कर लिया, क्योंकि फ्लाइट भी नहीं मिलती है, ट्रेन का तो मिलने का सवाल है। फर्स्ट क्लास का वो देते, मतलब सेकंड क्लास एसी का देते, लगभग उसका ट्रेन का बराबर था, 1000-1500 या 700-800 का अंतर होगा। मैंने पहले फ्लाइट कर ली, देन आई वेंट टू पद्मिनी सिंगला एंड आई टोल्ड द डायरेक्टर कि आई हैव बुक द फ्लाइट बिकॉज आई वांट टू सेंड द चिल्ड्रन टू दिस, हम इसको मिस नहीं करना चाहते। और मैंने उनको ये भी बोला कि ये बच्चे आज तक अभी हो सकता है ट्रेन में भी ना बैठे, यानी सेकंड क्लास एसी में भी ना बैठे, मैं इनको फ्लाइट से भेज रहा हूँ, टाइम नहीं है। इतनी अच्छी लेडी थी, यानी मैंने इस तरीके के इतना फाइन डायरेक्टर आज तक नहीं देखा। इमीडिएटली सी सेड ओके गो। बोला ये डिफरेंस कहाँ से आएगा जो थोड़ा बहुत 700-800 का है, क्योंकि वो सेकंड क्लास एसी काम को देते। मैंने कहा अगर आगे कहीं से तो ठीक है, पेरेंट ने बियर कर लिया ठीक है, अदरवाइज आई विल बियर। सी सेड ओके गो है। तो पहली बार हमारे बच्चे गए थे, सूरज मैडम इनके साथ, और ये बच्चे, ये 2 बच्चे हमारे, 2 बच्चे हमारे हैं, दिस गर्ल एंड दिस बॉय, एंड बाकी ये रोहिणी के हैं। तो इस तरीके से ये बच्चों को भेजा गया था। उस समय अगर इस स्टेज पे कोई दूसरा होता, 2 दिन है, परसों तो ये प्रोग्राम है, विल टेक केयर, कौन भेजेगा और क्या होगा। आई मतलब जस्ट हैड लिएजन विद द टीचर, बच्चों से बात की, पेरेंट्स से बात की, और ये तो ये इसको बोलते हैं इनिशिएटिव। और ये इनिशिएटिव जब लिया गया तो ये बच्चों ने जब ये वापस आए तो उनको मजा आ गया। 5-6 दिन रहे, बड़े इनको फर्स्ट क्लास यानी ट्रीटमेंट वहाँ पे मिला। इन्होंने देखी किस तरीके के बच्चों की फीलिंग डेवलप हो रही है, कैसे वहाँ पे बच्चे बन रहे हैं। ये प्रतिभा स्कूल में जो हमने वो बनाई थी, वॉल बनाई थी, ये तो आपने भी सुना होगा इसमें। दिस इज CWSN बेस्ड है, जो वहाँ पे, क्योंकि नंदनगरी में हमारे पास ये सेंटर रहता था नॉर्थ ईस्ट का, तो CWSN के बच्चे, ये PGT इंग्लिश का प्रोग्राम है। दिस इज विद्यादान, जो मैं आपको बोल रहा हूँ, इसमें विद्यादान में मेरे यानी बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स हैं, आप भी देख सकते हो, काफ़ी बच्चे इसको विजिट करते हैं। इसमें 10th के भी है, 11th के, 12th के भी। तो ये भी आपको डालना पड़ता है कि मैं क्या अचीवमेंट करूँ, मैं क्या कर पाऊँ। ये टीचर्स को यानी वो किया जा रहा है। ये जो नए टीचर हमारे, ये ऑनबोर्डिंग प्रोग्राम है क्लास 6 के बच्चों का। जो क्लास 6 के 105 बच्चे आते थे, तो 105 बच्चों का जो ऑनबोर्डिंग होता था, आप देख रहे हो इनको बाकायदा स्पेशली ड्रेसअप किया गया।
यू लुक एट द चिल्ड्रन, इनको ट्राई कलर से किया गया है, इनके हाथों में कुछ बांधा गया था, तो ये इनकी ऑन बोर्डिंग होती थी, पूरा स्टेज जो है कंप्लीट भरा हुआ है, उसके बाद इनका वॉक, कैंपस वॉक पे होता था। तो इस तरीके से काम यहाँ पे किया जाता था। ये एमसीडी के उसके साथ है। ये एक इंडिया आई जो एक वो है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन है, प्रॉप एचआरओ का, तो उनके प्रोग्राम होते हैं।